हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है। और इस इशू को आप लोगों को, अगर आप रिग फार्म बनाना चाहते हो तो इस चीज़ को सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी बनानी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे प्रोड्यूस करते हो। अगर आप घर के मीटर पे 12 कार्ड लगाते हो घर के मीटर पे, तो आप लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी वो $200 आएगी। अब दोस्तों, इस चीज़ को मैंने पहले एक दफ़ा एड्रेस किया था और मैंने बताया था कि आपको बिजली की कॉस्ट जो है वो आ सकती है 12 से 14,000, क्योंकि मैं जो बिजली कंजप्शन जो जिस रीजन में मैं रहता हूँ, अब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ख़ास करके, और ख़ास करके जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ हैं या यूरोपन, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिपेंड करता है आपके एरिया पे। अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ फैक्ट्री वाले बिजली देते हैं, और उसको मैंने उनको भाई बताया हुआ है कि मुझे पर जो यूनिट है वो 11 रुपीज़ का चाहिए या 8 रुपीज़ का चाहिए। अगर आप फैक्ट्री से बिजली प्राइवेट ले रहे हैं तो वो आपको टिपिकली यूनिट, जो आपका यूनिट कॉस्ट, उससे फिक्स करके लेते हैं। अब जो घर का मीटर होता है वो तो आपकी मतलब आपको डिस्ट्रॉय कर देता है ना। अब घर के मीटर का कंसेप्ट क्या है? घर के मीटर का कंसेप्ट ये है कि अगर आप लोग 100 यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको मे भी 11 रुपीज़ पर यूनिट पड़ता है। अब क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है इस चीज़ को लास्ट टाइम, मैंने क्योंकि मैं जब चीज़ को ड्रेस कर रहा था तो मैं वो फैक्ट्री की बिजली को ड्रेस कर रहा था। मुझे ये कंसेप्ट अभी ज़हन में आया कि घर सभी लोगों ने तो घर की बिजली यूज़ करनी है, कि उनका तो खैर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप 12 कार्ड लगाते हो, मतलब 300 मेगाशिस बनाते हो, छोटे कार्ड मिनिमम, या 300 मेगाशिस आपके पास हैं, तो आपको जो बिजली की कॉस्ट आएगी दोस्तों वो आएगी $200, और अर्निंग कितना होगा? $800। अब अर्निंग क्या, ये एग्जैक्ट जो है वो परफेक्ट कैलकुलेटर है। मैं कोई ऐरा गैरा कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा, ये परफेक्ट जो है आप लोगों को अर्निंग देता है, ठीक है। और इतना ही आता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 800 से 700 के दरमियान आपको प्रॉफिट आता है 360 मेगाशिस पे 12 कार्ड के, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है और मुझे प्रॉफिट आता है जो है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 12 कार्ड लगाते हो और आपके यूनिट जो कंज्यूम होंगे, बिजली कंजप्शन होगी, वो होगी 1200 वाट यूनिट्स, और उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी $200। आप किसी रीजन में भी रहते हैं, इंडिया रहते हैं, पाकिस्तान रहते हैं, कॉस्ट यही आएगी अगर आप घर का मीटर यूज़ करते हैं। क्योंकि जो आइडिया है, ग्लोबली आइडिया है घर के मीटर का, वो सेम है, मैंने स्टडी किया, वो सेम आइडिया है। अगर आप 500 यूनिट कंजप्शन है उसकी, मतलब $17 सॉरी कह रहा हूँ, 17 रुपये पर यूनिट पड़ता है। अगर आप लोगों का इससे ज़्यादा कंजप्शन है तो वो आपको जो पर वाट पड़ेगा, मतलब अगर आप 1200 अगर आप लोगों के यूनिट कंजप्शन हुई है तो आपको जो पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी वो 0.017 पड़ेगी, ठीक है। $0.017 सेंट आपको कॉस्ट पड़ेगी 1200 कंजप्शन पे। तो ये चीज़, अब आइडिया क्या है, आप अगर एक रिग लगाते हो तो उसका जो कंजप्शन होगी बिजली की वो होगी घर के मीटर की। तो आप या तो रीजन चेंज करें या फिर जो सेटअप लगा रहे हैं उसके लिए पहले सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करें, ठीक है। और जहाँ तक सोलर का दोस्तों आइडिया है, सोलर का आइडिया बेस्ट है, लेकिन सोलर के आइडिया में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल इस कंसेप्ट को एक बिजनेस के शेप में लेना चाहते हो, मान लो कि आप भाई लगाते हो, आप कार्ड लगाते हो और $200 आपको पर मंथ बिजली की कंजप्शन हो रही है, तो सीधा सीधा 30,000 तो आपको वो आ गया। अगर 2 मंथ में 3 मंथ भी आप रिग यूज़ करते हो तो सोलर के पैसे के बराबर तो आपको बिजली आ गया। तो बेहतर है सोलर ही लगा लो। मतलब उसको, सोलर वालों को ये आइडिया दो कि मेरा जो मैं जो चलाने वाला हूँ भाई, मेरा ये आइडिया है और इस आइडिया पे मैंने सोलर बनवाना है। उनको ये बोलना है कि मैंने जो बिजली कंजप्शन होनी है मेरी, वो मतलब 1100 यूनिट जो है वो पर मंथ होनी है, और एक ही फ्रीक्वेंसी पे उसने चलना है। सोलर का आइडिया क्या होता है, जब सोलर वाले के पास जाते हैं तो वो एक आइडिया देता है, वो कहता है कि जी आपका 1100 वाट का सिस्टम 2 किलो पे चल जाएगा। अब उस अहमक को ये पता ही नहीं होता कि इसने जो सिस्टम चलाना है वो ऐसा चलाना जिसने एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, ठीक है। क्योंकि वो बता रहा था घर के, कभी बल्ब बंद कर दिया, कभी ये, क्योंकि उसमें लोड इतना नहीं पड़ता, कभी बंद कभी। अब उसको ये ज़रूर बताएं कि भाई मैंने एक फ्रीक्वेंसी पे चलाना है, मतलब मुझे 1100 वाट के हिसाब से चाहिए और इतनी बिजली कंजप्शन जो है
वो मुझे चाहिए, ठीक है, इतने वाट पर, मतलब मेरा जो सिस्टम है 1000 वाट की जो मोटर पंप हो फॉर एग्जांपल, उसको बोलते हैं कि इसने दिन रात चलना हो, इस आइडिया पे सोलर बना के दें, तो वो उस आइडिया से बनवाएं। वो अपना एक आइडिया दे रहे होते हैं घर की रूटीन साइज़ का, तो उस रूटीन साइज़ के आइडिया में जब लोग लगा लेते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा वो कोटा पूरा नहीं हुआ। भाई आप उसको पहले एक आइडिया देंगे, भाई मैंने एक फ्रीक्वेंसी पे चलानी है, ठीक है। वो घर की रूटीन साइज़ पे बात कर रहे होते हैं कि कभी पंखा चला दिया, अब सर्दी आ रही है तो बल्ब वगैरह ही चलाते होंगे, ठीक है। और आगे कोई हीटर शीटर वो भी रात को कोई चलाता होगा, कोई मतलब जो एक हमारी जैसी फैमिली के जो लोग होते हैं वो इतना खास गुजारा करने वाले होते हैं। तो इन चीज़ों को ड्रेस करना है, ठीक है। अब जो कंज्यूमर होता है या जो स्टॉकर होता है, जो भी होता है, वो आपको ये आइडिया गलत देता है कि नहीं ये घर की इतनी बिजली आएगी 12। ओ भाई मैं तो जो अभी लेके आया था सिस्टम या क्रिएट किया था, तो मैं उस पहले इस चीज़ को ड्रेस किया था कि मैंने किस जगह इसको लगाना है, फैक्ट्री से बिजली लेनी है या सोलर लगाना है। मैं सिर्फ एक रिग जो है, एक रिग घर की बिजली पे 1 महीना चलाई थी, वो भी प्रैक्टिकल करने के लिए। तो मुझे लगा कि यार यूज़र को काफ़ी बेनिफिट नहीं हो सकता इस चीज़ से। अगर आप 4 कार लगाते हो तो कोई मसला नहीं है, अगर आप एक रिग लगाते हो कोई मसला नहीं है, फिर आपको 10-12 हज़ार तक रुपया आ सकता है या 9 हज़ार, तो वो बंदे को बर्दाश्त होता है, ठीक है। और अगर आप 12 कार्ड 6 कार्ड से ऊपर जाते हो, 12 कार्ड लगाते हो सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने पहले सबसे ये चीज़ एड्रेस करनी कि भाई बिजली कहाँ से बनानी, क्योंकि जितनी बिजली बचाओगे, फॉर एग्जांपल आप सोलर भी लगाते हो तो रिग भी लगाते हो, तो चीज़ तो आपकी है, सोलर कौन सा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को भी चलो फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, कि सीधा सीधा चलो आपको आपकी एक चीज़ बन जाती है। तो इस चीज़ को भी जहन में रखना है, ना कि आप सिंपल जो चीज़ें आती हैं कि कार्ड लगाया, नहीं, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को एवें मतलब इसको ज़ाया नहीं करना, आपका बहुत लॉस हो सकता है इन चीज़ों से। तो सबसे पहले इस चीज़ को ड्रेस कीजिए। पहले दूसरी बात इस चीज़ में थोड़ी छोटी सी, मैं अगर आप लोग मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो, तो जो लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माइनिंग में करते हैं, तो उसका क्या होता है, जिस यूएसबी में आप, मैं ये भी चीज़ ऐड कर देता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल आप, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इस बलेना एचर से आप यूएसबी बूट करते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जब आप दोबारा यूएसबी इस पीसी में लगाओगे एडिटिंग के लिए, तो ये शो नहीं करेगी यूएसबी। मतलब जिस कंप्यूटर पे आप बूट करते हो यूएसबी को, मोस्टली उस कंप्यूटर पे वो दोबारा यूएसबी शो नहीं होती है। असल में उस कंप्यूटर पे शो नहीं होती, ये जो बलेना एचर है ये उसको दोबारा शो नहीं करता, इसकी कोडिंग इस तरीके से। तो जब आपने इसमें एडिटिंग करनी है ना, वॉलेट एडिट करना है, तो दूसरे पीसी में या किसी के दोस्त के पीसी में उसको एडिट करना है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर की वजह से वो शो नहीं होती। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ज़रूरी थी, इस पर मैं ना अलग से एक वीडियो कल या परसों बनाऊंगा कि आपको ये कैसे करना है। पहले वैसे इस चीज़ को मैं एड्रेस नहीं किया। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और आज कुछ अथेरियम के रिवॉर्ड की भी बात कर लेते हैं। तो 12 कार्ड RX 580 पे जो प्रॉफिट रेशियो है वो $36 है, बिल्कुल परफेक्ट इतना ही आ रहा है। और अगर 33-36 के दरमियान समझ लें, ठीक है, तो इतना प्रॉफिट है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो मैंने बताई है कि आपको दोस्तों इतना पड़ेगा, ठीक है, आपको 0.17 सेंट डॉलर सेंट पड़ेगा, जो कि 26 रुपये पड़ेगा अगर आप 11 to 1200 कंजप्शन बिजली की करते हैं। सो ये कॉस्ट पड़ेगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने एड्रेस करनी थी। अब कई रीजन में तो बिल ही नहीं देते और कई रीजन में बिजली सस्ती भी है, लेकिन जिस रीजन में मैं रहता हूँ उस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पंजाब सीरीज़ की। हाँ, पंजाब सीरीज़ ही होगी, मतलब मोस्टली यहाँ यार कराची या दिल्ली वगैरह का भी मैंने स्टडी किया, वहाँ पर भी सेम है। और इंडिया में मोस्टली जो मेरे यूज़र्स हैं या दोस्त हैं या बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान में, स्ट्रक्चर होम स्ट्रक्चर जो बिजली का है ये सभी जगह सेम है। और जहाँ तक कॉस्ट है इंडिया और पाकिस्तान में सेम है, ठीक है। इंडिया में अभी महंगी हुई है बिजली, ठीक है, पहले सस्ती थी, इंडिया में काफ़ी महंगी हुई है, मतलब अभी थोड़ा सा इंडिया में फ़र्क पड़ गया है। अब ये देखें कि पाकिस्तान में जो एवरेज कॉस्ट पड़ती है वो 0.062 पड़ रही है। और जो ये अभी का चार्ट है दोस्तों, ये अभी का चार्ट है, कोई ओल्ड चार्ट मैं नहीं दिखा रहा। सबसे महंगी यूरोप में बिजली है, ठीक है, सबसे महंगी यूरोप में ही है। और ख़ास करके जर्मनी में तो तूफ़ान है बिजली का, बहुत महंगी है, ठीक है। तो एशिया में बिजली ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो उसका मैंने अभी देखा था। और वैसे मैंने कई मेरे दोस्त जो माइनिंग कर रहे हैं उनसे भी मैंने डेली बेस पे पूछता रहता हूँ। और बांग्लादेश में भी सेम बिजली कंसेप्ट है,
ठीक है। और कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बिजली मोस्टली होती ही सस्ती है, मतलब उनका कुछ होता है इस प्रकार के से हिसाब किताब। तो बिजली की जो कॉस्ट है इंडिया में वो पाकिस्तान से काफ़ी महंगी है, अभी महंगी हुई है कि 1 रुपया का फ़र्क पड़ गया। ठीक है, पहले नहीं था यार, अभी था दोस्तों, अभी फ़र्क पड़ा। अब इंडिया में जो बिजली की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 0.078 सेंट होम बिजली, और पाकिस्तान में है 0.06 तक, और अभी ये भी महंगी कर देंगे। ठीक है, और ये इन्होंने महंगी की है, अब पहले 0.6 थी, अभी 2% इन्होंने भी कर दिया है। और पहले जो बिजली कंजप्शन थी इंडिया में वो 0.7 थी, तो उन्होंने भी 8% ऊपर कर दी है। तो लगभग क्या कर सकते हैं ये तो। अब देखें ईरान, इराक, इन जैसे जो, अब देखें ये जिस कंट्री में बिजली सस्ती है वो तकरीबन इतने कंट्री, डेवलप कंट्री तो नहीं कह सकता मैं, कोई एक या कतर है थोड़ा सा डेवलप, और ईरान के पास तेल तूल काफ़ी आई थिंक तब होगी, और इराक के पास भी तेल है, उसके बाद वेनेजुएला के पास तेल है, उधर बिजली मेरे ख्याल में दिखा ही नहीं रहा, फ्री दिखा रहा है। हाँ है भी मेरे ख्याल फ्री। लीबिया में भी काफ़ी कॉस्ट कम है, तो उसके बाद ये इन जगहों के कतर वगैरह पे कॉस्ट काफ़ी कम है। तो अपना दोस्तों बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।